मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। राज्य में लागू हुए टफ रूल्स, घर से बाहर ना निकले जनता। राज्य में तेजी से बढ़ रहे कोरोना को रोकने के लिए सरकार ने कुछ टफ रूल्स जारी किए हैं। लॉकडाउन तो नहीं, हाफ लॉकडाउन की तरह ही आदेश दिया गया है। मई 4 तक राज्य भर में नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू सेक्शन 144 जारी रहेगा, जिसमें लोग एक ही जगह पर जमा नहीं हो सकते और बिना किसी कारण लोग घरों से बाहर ना निकलें, ऐसा आदेश आपने सुना था। मगर अब सरकार के तेवर बदल चुके हैं। कोरोना के बेकाबू होने से सरकार अब किसी तरह के समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। घरों में रहने में ही अब सबसे बड़ी राहत है। सरकार की जुबान से ही निकले कोरोना का कहर पूरी तरह से अब अनकंट्रोल हो चुका है। लॉकडाउन के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं, लेकिन राज्य में पुलिस को अलर्ट किया गया है। कई जिलों से बंद करवाने की खबरें आ रही थी, लेकिन इनमें मोबाइल शॉप, इलेक्ट्रॉनिक दुकानें, कई तरह से गैर ज़रूरी कपड़ों की दुकानें, जो अब बिल्कुल इसकी ज़रूरत नहीं है। पहले कोरोना को कंट्रोल करना सरकार का मेन एजेंडा है, इसी पर अब सरकार काम करेगी, जिसको लेकर सरकार ने आज से 4 मई तक ज़रूरी चीज़ों को छोड़कर पूरी तरह से राज्य में एहतियात बरतने के लिए लॉकडाउन की तरह ही आदेश जारी कर रही है, जो किसी भी वक्त अब लागू हो सकता है। 15 दिन KSRTC हड़ताल से निगम को हुआ करोड़ों का नुकसान। राज्य में रहे सभी KSRTC बस निगम की हड़ताल से संस्था को करोड़ों का नुकसान होने की बात सामने आई है। सिर्फ 15 दिन में 297 करोड़ का नुकसान हुआ है। KSRTC को 122.50 करोड़, BMTC 45 करोड़, NWKSRTC को 57.50 करोड़, NKESRTC को 62 करोड़ का नुकसान होने से कुल 297 करोड़ का नुकसान संस्था को हुआ है। पहले से ही नुकसान में रहे बस निगम को और एक बड़ा झटका मिला है। जो भी हो, लेकिन कर्मचारियों की हड़ताल को खत्म किया गया है। आज से राज्य भर में KSRTC और अन्य निगम के बस रास्ते पर दौड़ेंगी और जनता को अपनी सेवा देंगी, लेकिन सरकार ने बसेस में सिर्फ 50% जनता को ही यात्रा करने की अनुमति दी है, जिससे सरकार को फायदा कम और नुकसान ही अब ज़्यादा होगा। मार्केट को बंद करें, लेकिन दूसरी जगह शिफ्ट ना करें, व्यापारियों की सलाह। बेंगलुरु में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए और ज़्यादा लोग जमा होने वाले मंडी और बाज़ारों में शहर के बाहरी इलाकों में BBMP द्वारा शिफ्ट किया जा रहा है। इस फैसले पर ऐतराज़ जताते हुए कलसा पाल्या मार्केट के अध्यक्ष ने कहा कि पिछले साल कोरोना के चलते हमारी मार्केट को सिंगेन अग्रहार के इलाके में शिफ्ट किया गया था। वहां बारिश होने से कई दुकानें गिर गई। कहीं पर भी हमें शिफ्ट करने से कोरोना की बीमारी फैलेगी ही, और यहाँ पर लोग भी ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। अगर दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया तो वहाँ पर भी लोग नहीं आएंगे, क्योंकि जनता को इसकी जानकारी मिलने में बहुत देरी होगी। BBMP द्वारा एक टाइमिंग को फिक्स करके हमें अपना काम करने की अनुमति दे, कहा अध्यक्ष ने। मां को ना बचाने के दुख से पुलिस सिब्बंदी ने बहाए आंसू। बेंगलुरु शहर में कोरोना से मरने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। हमारे अपने मर रहे हैं तो भी चाहकर भी हम उन्हें बचा नहीं पाते। ऐसी ही एक हालत आज देखने को मिली। शहर के 100 से अधिक अस्पतालों में घूमने पर भी बेड न मिलने से आखिर में विजयनगर के मारुति अस्पताल में अपनी मां को दाखिल कराया पुलिस कर्मचारी ने, लेकिन उस अस्पताल में एक दिन के लिए 1,14,000 बिल बनाया गया। सही समय पर ऑक्सीजन न मिलने से पुलिस कर्मचारी के मां की मौत हुई। इस पर मृतक के परिजनों ने सरकार को खूब खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि यह सरकार बहुत ही बेरहम सरकार है। जनता को एक वेंटिलेटर बेड नहीं दिला सकती। यह सरकार कहाँ
कहाँ हैं हमारे राज्य के मंत्री जो जनता के हित में झूठी बयानें देते रहते हैं। इस तरह से आक्रोश जताते हुए बददुआ देने लगे मृतक के रिश्तेदार। दूसरी बार कोरोना पर जीत हासिल की सीएम येडियुरप्पा ने डिस्चार्ज के बाद बुलाई मंत्रिमंडल की बैठक। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव और तेज बुखार के चलते राज्य के मुख्यमंत्री येडियुरप्पा को इलाज के लिए मणिपाल अस्पताल में दाखिल किया गया था। आज उनकी हालत में पूरी तरह से सुधार आने से सुबह उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। 78 साल के सीएम येडियुरप्पा सिर्फ 6 दिन में पूरी तरह से ठीक होकर लौटने से दूसरी बार कोरोना पर अपनी जीत हासिल की है। अस्पताल के बाहर सीएम ने मीडिया से जानकारी दी कि मैं अब पूरी तरह से ठीक हो गया हूं। आज 4 बजे अपने मंत्रिमंडल के साथ एक अहम सभा को मैंने बुलाई है जिसमें राज्य के कोरोना पर चर्चा की जाएगी और जनता से अपील की कि कोरोना नियमों का पालन करें, बिना किसी वजह घरों से बाहर ना आएं। राज्य की जनता कोरोना नियमों का पालन करके इस कोरोना महामारी से लड़ने में सरकार की मदद करने, कोरोना अब कंट्रोल से बाहर जा चुका है की बात कही है सीएम येडियुरप्पा ने। कोरोना कंट्रोल करने में सरकार पूरी तरह से फेल, कुमारस्वामी का बयान। कोरोना का इलाज करवा रहे पूर्व सीएम कुमारस्वामी ने अस्पताल से ही एक वीडियो मैसेज बनाकर कहा है कि नम्मा मेट्रो के पहले चरण और दूसरे चरण के काम को केंद्र द्वारा मंजूरी मिलने पर राज्य सरकार के मुख्य पत्र में खुद सरकार ही अपनी तारीफ करती है। यहाँ पर कोरोना मरीजों को बेड्स न मिलने से रास्ते पर ही दम तोड़ रहे हैं, वहाँ सरकार अपनी तारीफ करवा रही है। राज्य के हालात बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। करोड़ों के रुपये खर्च करके राज्य सरकार केंद्र सरकार को बधाई देकर खुश करने के लिए प्रचार में लगी है। इस तरह करने से सरकार के खजाने पर कोई नुकसान नहीं होगा क्या सवाल उठाते हुए वो पैसा किसका है? हमारे गरीब जनता के पैसों को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करके सरकार नुकसान होने की बातें मंत्रियों द्वारा कही जाती हैं। कोरोना के इन हालात को ईमानदारी से निभाकर जनता को इस महामारी से बचाने की अपील की है कुमारस्वामी ने। बिना मास्क के घूम रहे लोगों को मौके पर ही कोरोना टेस्ट। राज्य सरकार कोरोना को फैलने से रोकने के लिए टफ रूल्स जारी कर रही है, लेकिन जनता अपनी पुरानी आदत को दोहराते हुए बिना मास्क के ही सार्वजनिक जगहों पर घूम रही है। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए बेलगाम जिला अतनी तालुका तहसीलदार दुंडप्पा कुंभार के नेतृत्व में एक अलग ही तरीका अपनाते हुए सार्वजनिक जगहों पर बिना मास्क के घूम रहे लोगों को फूलों की माला पहनाकर मौके पर इनका कोरोना टेस्ट किया जा रहा है, जिससे लोग अपना कोरोना टेस्ट करवाने से भाग रहे हैं तो कुछ लोग टेस्ट के डर से मास्क पहन रहे हैं, जिससे जनता में कोरोना जागृति फैलाने में अधिकारी कामयाब रहे हैं। राज्य सरकार ने दिया बीपीएल कार्ड धारकों को बड़ा झटका। राशन कार्ड धारकों को राज्य सरकार ने एक और बड़ा झटका दिया है, जो कि इससे पहले 5 किलो चावल और 2 किलो गेहूं दिया जाता था। नए नियम अनुसार आने वाले महीने से 2 किलो चावल और जिन जिलों में रागी दिया जाता है वहां 3 किलो रागी और जिन जिलों में गेहूं दिया जाता है वहां पर 2 किलो गेहूं देने का आदेश सरकार की ओर से दिया गया है, जिससे कोरोना महामारी से परेशानी झेल रहे लोगों गरीब जनता को अब चावल में कटौती करने से उन्हें एक और बड़ा झटका देने जा रही है सरकार। कोरोना के चलते मंदिरों में भक्तों को आने पर पाबंदी, भक्तों ने जताया आक्रोश। दक्षिण कन्नड़ जिला में रहे प्रसिद्ध यात्रा स्थल कुक्के सुब्रमण्य मंदिर में पुलिस और भक्तों के बीच बहस का नज़ारा देखने को मिला। बताया जा रहा है कि पिछले 2 दिन से ही भगवान का दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग एडवांस में बुकिंग करवा के यहाँ आए थे, लेकिन सरकार ने अचानक मंदिर में प्रवेश पर पाबंदी लगाने से भक्तों की ओर से विरोध व्यक्त
व्यक्त हुआ। इस मौके पर मंदिर कमेटी के ओर से भक्तों को समझा बुझाकर उन्हें प्रसाद देकर वहां से रवाना किया गया। इस मौके पर मंदिर के अध्यक्ष मोहन राम सुरली ने भक्तों से कहा कि सरकार के अगले आदेश के मौके पर इस बार जिन्हें प्रवेश करने से रोका गया है उन्हें पहला अवसर दिया जाएगा। इस तरह का भरोसा दिया है मंदिर के ट्रस्टी ने। बिना मास्क के घूम रहे लोगों से जुर्माना वसूला डीसी ने। मंडिया जिला अधिकारी अश्वती और नगर सभा अधिकारियों के सहयोग से शहर के वीवी रोड पर रहे मार्केट में अचानक पहुंचकर बिना मास्क के व्यापार कर रहे व्यापारियों से 500 रुपयों का जुर्माना वसूला गया। इस मौके पर डीसी ने कहा कि मंडिया जिले में कोरोना के मामले ज्यादा हो रहे हैं। जब तक जिले में कोरोना के मामले बिल्कुल जीरो नहीं हो जाते तब तक प्रशासन की ओर से कड़ी कार्रवाई होती रहेगी और सभी दुकान मालिकों से दरवाजे पर ही सैनिटाइजर का इंतजाम करके मास्क पहने हुए कस्टमर को ही अंदर आने की अनुमति दे, ऐसा संदेश व्यापारी और ग्राहकों को दिया डीसी अश्वती ने। प्राइवेट अस्पतालों में 80% बेड्स को कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व करना होगा। मंत्री सुधाकर बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए राज्य स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने कहा कि राज्य में कोरोना महामारी तेजी से फैल रही है जिससे मेडिकल इमरजेंसी के हालात बन चुके हैं। इसलिए राज्य के सभी 30 से ज़्यादा बेड्स वाले अस्पतालों में 80% बेड्स को कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व रखना होगा और आईसीयू की व्यवस्था को भी सरकार को देना होगा जिसमें मरीजों के इलाज की रकम को भी सरकार ही चुकता करेगी। डायलिसिस और डिलीवरी वार्ड्स को न इस्तेमाल करते हुए बाकी बेड्स को कोरोना मरीजों के लिए इस्तेमाल करने से मौके पर ही 7000 बेड्स का इंतजाम हो जाएगा। 30 से कम बेड वाले नर्सिंग होम्स में नॉन कोविड मरीजों का इलाज करें। 80% बेड्स को शेष नियम के अनुसार सरकार को देना होगा, उसका सारा भुगतान सरकार ही करेगी और मरीजों का मुफ्त में इलाज किया जाएगा। इसलिए राज्य के सभी प्राइवेट अस्पताल सोच के अगले 4 दिन में अपना फैसला लेकर सरकार की मदद करने की बात कही है मंत्री सुधाकर ने। 55 साल के सभी केएसआरपी पुलिस सिब्बंदी दफ्तर में ही ड्यूटी करें, एडीजीपी आलोक कुमार का आदेश। कुछ ही दिन पहले हुए केरल चुनाव से लौटे असिस्टेंट कमांडेंट के सहित 8 पुलिस कर्मियों को कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई थी। इसीलिए 55 साल से ज़्यादा उम्र के केएसआरपी पुलिस कर्मियों को बाहर न भेजकर सिर्फ उन्हें थाने में ही ड्यूटी निभाने का आदेश दिया गया है। कोरोना की दूसरी लहर से पुलिस कर्मियों में भी बीमारी फैल रही है। इस चयन को रोकने के लिए सरकार कई नियम लागू कर रही है। बंदोबस्त के लिए जाने वाले 55 साल केएसआरपी पुलिस सिब्बंदियों को ना भेजने का आदेश सभी बटालियंस के कमांडेंट को दिया गया है, कहा एडीजीपी आलोक कुमार ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।